एक बंदर ने आकर नंदरानी के फादर का फोन खींच लिया। 10,000 का आपका फोन कम से कम होगा, हमें 2,000 पे दो। वो वृंदावन से है, थोड़ी सी अपसेट करने वाली जरूर है। इतना बड़ा वृंदावन पर इल्जाम लगाना मुझे, और ये भी रेप्यूटेड पर्सन है, ये गलत इल्जाम नहीं लगाएंगे। राधे राधे भक्तों, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री श्याम। आज मैं आपको खबर देने वाला हूँ, वो वृंदावन से है। थोड़ी सी अपसेट करने वाली ज़रूर है, लेकिन समझना पड़ेगा ये लोग हैं और इसी संसार में राक्षस भी थे और देवता भी थे। वही आज के समय में चल रहा है। एक सज्जन प्राणी भी हैं और कुछ बुरे प्राणी भी हैं जो आज के समय में चल रहा है, हम लोग देखते हैं। पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आज आपने कमेंट जरूर करना है। आप जो आज कमेंट करेंगे वो फ्यूचर की जनरेशन भी देखेगी और क्या ये जो बोल रहे हैं वो सत्य है। इतना बड़ा वृंदावन पर इल्ज़ाम लगाना मुझे, और ये भी रेप्यूटेड पर्सन है, ये गलत इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कई बार हमने सुना है कि मंदिरों में पुजारियों के द्वारा, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा कुछ पैसे का लेन देन करके इन जगहों को बदनाम किया जा रहा है। पैसा इतनी ज़्यादा ज़रूरत बन गया है, हम मानते हैं वो ज़रूरत है, लेकिन क्या वो इतनी ज़रूरत है कि ऐसी जगहों भी ना बख्शा जाए। आज जब ये वीडियो सामने आई तो सीरियसली सोचने पे मजबूर करती है कि हम आने वाली जनरेशन को क्या देने जा रहे हैं। जी हाँ, ये जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा ये इनके इंस्टाग्राम से वीडियो मैंने ली है, जो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। जब मैंने ये देखी, इन्होंने भी ये बोला कि बहुत दुख की बात है और बहुत शॉकिंग था, और काफ़ी सारे कमेंट भी हैं इस पर इनके, जो लोगों ने पसंद किए हैं कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं कि हम लोगों को लिखना चाहिए इवन गवर्नमेंट को कि चल क्या रहा है वृंदावन में। इनका इल्ज़ाम क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं। तो ये माधव रॉक बैंड है, ये काफ़ी रेप्यूटेड है। ये लोग इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी आ चुके हैं। 2008 में ये बैंड बना था और उसके बाद से वर्क कर रहे हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है। अब बात आती है कि ऐसा क्या फेस किया। ये कृष्ण जी को मानते हैं, जैसा दिखता भी है, इनके भजन वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब रास, इनका पहनावा वो दिखाता है कि हाँ ये मानते हैं, बहुत वृंदावन आना जाना करते हैं फ्रिक्वेंटली। लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस रहा, ये कहते हैं कि हम पहले सुना करते थे कि वहाँ पर किस तरह से लूट मची हुई है, नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। जो श्रद्धालु वहाँ आते हैं, जो भक्तजन वहाँ आते हैं, जो कृष्ण भक्त वहाँ आते हैं, उनसे पैसा लेने के लिए। जब भी आप वृंदावन जाएंगे ना, तो आपके मन में राधे राधे और कृष्ण जी का नाम चलता रहेगा, कृष्णा का नाम आपके मन में जाएगा, तो आपको इन सब चीज़ों से मोह माया भी नहीं रहती। लेकिन हाँ, हमें ये तो सोचना होगा कि कहीं इस डर से, कुछ लोग पहली बार दूसरी बार जाते हैं, उन्होंने सोचा नहीं होता कि वहाँ पर क्या माहौल होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो श्रीधाम है, हमारा जो वृंदावन है, श्री कृष्ण का धाम है, वो इस तरह से बदनाम हो जाए। ये बर्दाश्त से बाहर है। आइए सुनते हैं पहले इन्होंने क्या कहा। वृंदावन में हो रही एक ऐसी चीज के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जिसको सुन के मैं बड़ी दुविधा में आ गया। पहले तो हम सिर्फ सुन रहे थे और मैंने सोचा था कि हम इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाएंगे, कोई इंस्पायरिंग वीडियो बनाएं जिससे कि शायद इस चीज को ठीक किया जा सके। लेकिन कल वो चीज हमारे साथ खुद हो गई और उसके बाद तो जब मेरे साथ हुई या हमारे साथ हुई तो मैं समझ नहीं पाया कि इसको कैसे ठीक किया जा सके। नंदरानी और उसके फादर सुबह कहीं जा रहे थे, शायद परिक्रमा पे, एक वृंदावन में कहीं तो वॉक कर रहे थे। तो एज यूजुअल एक बंदर ने आकर नंदरानी के फादर का फोन खींच लिया। अब हमें जनरली पता है, वृंदावन में रहते हैं कि जब बंदर कोई फोन खींचता है तो हम फ्रूटी पिलाएंगे और वो फोन वापस दे देगा। तो नंदरानी ने फटाफट से फ्रूटी ले ली दुकान से और जाकर उसको देने लगे। इतने में अचानक से दो लोग आए और उन्होंने बोला कि लाओ हम करते हैं। तो उन्होंने फ्रूटी ऐसे करके, वही चीज जो नंदरानी को पता थी कि करना क्या है, फ्रूटी पकड़ा रहे और ऐसे फ्रूटी फेंकी तो उसने फोन फेंक दिया। अब इन महाराज जी के पास फोन आ गया और अब ये हमें फोन नहीं दे रहे थे। ये हमें कहते हैं कि आप हमें पैसे दो। नंदरानी कहती क्यों भाई, पैसे किस चीज के, हमने तो आपको बुलाया नहीं था। कहते नहीं, हमने आपका फोन बचाया, 10,000 का आपका फोन कम से कम होगा, हमें 2,000 पे दो। तो शॉकिंग सी चीज हो गई। और तो और आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने फोन दिया नहीं, उन्होंने हाथ के पीछे कर लिया फोन, जैसे कि एक नया धंधा, एक नया बिजनेस शुरू कर लिया कि हम आपका फोन नहीं देंगे, आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे जबरदस्ती। कहते क्या कर लोगे आप हमारा, हम पुलिस के पास रिपोर्ट कराओगे, करा दो। कैसे क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में, और वो भी वृंदावन में हो रही है और वृंदावन में रह रहे हैं वो लोग। ऐसे लोगों को कर भी कह सकते हैं, बोल भी कह सकते हैं। समय उन्होंने 200 रुपए 300 रुपए देके उनसे किसी तरीके से फोन लिया। और ये चीज शाम को मेरे साथ हुई। हम परिक्रमा में जाने लगे थे, तो परिक्रमा में जाते हुए टमटम करी, तो टमटम वाले को बोला कितने पैसे लोगे, तो उसने बोला 250 रुपए लेंगे। तो हमने बोला ठीक है। हमें लगा कि भाई रात हो गई है, अब शायद थोड़ा, जनरली 300, 350, 400 रुपए लोग मांगते हैं, हमें पता है, लेकिन उसने 250 मांगे। तो जब 250 मांगे, हमने कहा ओके हम बैठते हैं। हमने परिक्रमा करी और परिक्रमा ठीक से हो भी नहीं थी क्योंकि भीड़ थी। इधर उधर से रास्तों से करके हम जब घर वापस आए तो महाशय जी ने हमसे मांगे 1,000 रुपए। हमने बोला आपने तो 250 बोला था। कहता मैंने बोला था 250 रुपए पर सवारी, और बार बार उससे बोला कि आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला 250 रुपए पर सवारी, या तो आप सीधा बोलते 1,000 रुपए लगने हैं,
आप कहता मैं 1500 रुपए से कम तो कभी जाता ही नहीं हूँ परिक्रमा पे। मतलब हम यहीं रहते हैं, हम अक्सर परिक्रमा करते हैं और टमटम में भी बहुत बारी परिक्रमा करते हैं, तो वो भी लड़ाई पे उतर आया। सो ये सब सोच के थोड़ा अजीब तो लगा। हम प्रार्थना करें भगवान से, और वो इतना कहता कि आप बुला लो पुलिस को, मैं आपका कोई नुकसान कर दूंगा, यहां तक की बोला उसने कि आपको नुकसान कर दूंगा। इस पे आपको क्या कहना है? वृंदावन से जो लोग हैं, क्या वो इसका कोई उपाय जानते हैं? प्लीज शेयर कीजिए। आप समझ रहे हैं ना किस तरह से वहाँ पर लूट मची हुई है, ये बताने की कोशिश हमें की गई है। काफ़ी भक्तजनों का ऐसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या आपका एक्सपीरियंस भी ऐसा कुछ रहा है? आप जरूर लिखें किस तरह से जो टमटम वाले वहाँ लूट रहे हैं, किस तरह से पुजारी पैसे लेकर या सिक्योरिटी गार्ड पैसे लेकर दर्शन करा रहे हैं, या किस तरह से वहाँ पर ये जो बंदर जब खींच जाता है तो क्या ये फ्रूटी गैंग है जो बंदर को ट्रेंड करता है? अब तो ये भी शक कर रहे हैं लोग कि कहीं बंदरों को ट्रेंड तो नहीं किया जाता कि वो सामान खींच जाए, इस बहाने उनकी फ्रूटी बिके। मतलब ये भी एक टैक्टिस है। अब कुछ लोग, अब जैसा बताया इन्होंने कि कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं कि अब वो फ्रूटी वापस दिलाने के भी चार्जेस शुरू हो गए हैं, तो कहाँ जाके रुकेगा ये सब। और बिलीव मी, कृष्ण किसी को वहाँ पे लगातार आप जाएंगे तो भंडारे चलते हैं, रुद्राचार्य जी तो लगातार रोटी खिलाते हैं बिना कुछ पूछे, हम खुद देख कर आए हैं वहाँ पर। तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी है ऐसे पवित्र जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ हमारे रसिया रास रचा के गए हैं, तो खुश रहो ना उस रास में। लोग जो श्रद्धा से वहाँ रहते हैं उन्हें तो आज भी उस मिट्टी में, उस जगह में वो खुशबू आती है कि कृष्णा हमारे साथ हैं, और वो लोग वहाँ पर रहते हुए इस तरह का फ्रॉड करें सिर्फ ये पैसे के लिए, कागज़ के पैसों के लिए। एक बार उन्हें सोचना चाहिए। इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जो कमेंट आएंगे, आपके जो एक्सपीरियंस आएंगे, उस पर एक अच्छी कार्रवाई सरकार करेगी और हमारी ये बात आगे तक पहुँचेगी। जय माता दी, जय श्री श्याम, राधे राधे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को जो भी लोग जाते हैं वहाँ पर उन सब तक फैलाइएगा, ताकि वो जब रिक्शा करें या होटल करें या परिक्रमा के लिए जाएं, या ऐसा हो कि बंदर वगैरह से